बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 59 to 62 वो भी सेम एज़ प्रीवियस। क्वेश्चन नंबर 41 to 58 आपने उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद और फिर उसको आपने एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जी ऑफ वाई फाइंड करने के बाद सिमिलरली उसको आपने इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद आपने उसका एरिया फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 63 से 70 है ना, यहाँ पे जो हमने एरिया फाइंड करना है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, उनके कर्व्स का फाइंड करना है। ये सबसे ज़्यादा इजी और शॉर्ट है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 68 लिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर वाई एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर वाई। इधर भी आपने यही करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इंटरवल गिवन है, लेकिन आपने ये फाइंड करना है कि एफ ऑफ वाई और जी ऑफ वाई कौन सा है। ठीक है, तो आपने इन दोनों इंटरवल के दरमियान में से कोई वैल्यू लेनी है, वो आपने इधर पुट करनी है। जो वैल्यू ग्रेटर आएगी वो एफ ऑफ वाई होगा और जो वैल्यू स्मॉलर आएगी वो एफ ऑफ जी ऑफ वाई होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव साइन में है, तो इट्स मीन कि इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव में है। ठीक है, और ये नेगेटिव में है, और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो मैं यहाँ से ये कर सकती हूँ कि ये वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू लेसर होगी। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी एफ ऑफ वाई और ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी जी ऑफ वाई। ठीक है, अब सिंपल आपने एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है, -π/4 to π/4 और एफ ऑफ वाई आपके पास क्या है, tan स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर वाई dy। अब आपने सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, -π/4 से π/4 tan स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर वाई, tan स्क्वायर वाई प्लस tan स्क्वायर वाई विच इज़ इक्वल टू 2 tan स्क्वायर वाई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर वाई का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा था tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर वाई -1। तो ये वाला फार्मूला आपने इसकी जगह पे लगा देना। ठीक है, यानी कि -π/4 से π/4 और tan स्क्वायर पाई की वाई की जगह आप क्या लगाएंगे, सेकेंड स्क्वायर वाई -1। ठीक है, अब आपके पास दो टर्म्स बन गई हैं, एक सेकेंड स्क्वायर वाई और एक -1। आप इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर लेंगे और फिर बाद में उसका उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। π/4 सेकेंड स्क्वायर वाई dy माइनस π/4, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने दोनों के साथ लिखा है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, सेकेंड स्क्वायर वाई tan वाई के इक्वल होता है। ठीक है, -2 और ये y के इक्वल होता है। अब आप इसमें अपनी लिमिट ऐड उसमें करोगे, ऐड y की जगह। ठीक है, तो यू गेट 1 + 1 हेयर एंड हेयर π/4 माइनस 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 π/4। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल एरिया यू गेट 4 - π। ये आपका आंसर हो जाएगा।